अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। ये आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी और आप लोगों ने बिल्कुल पहचान लिया होगा। इस वक्त शो का टाइम और शो का नाम क्या होगा ये तो आप लोगों को पता ही होगा। शो का टाइम है इस वक्त 9 से 10 और इस वक्त शो है आपका पसंदीदा शो जिसे कहते हैं महकती किताबें। और मैं हूँ आपकी वही पुरानी होस्ट जिसे कहते हैं सिद्धो और मेरे साथ मेरे को आरजे मौजूद है जिन्हें कहते हैं तलहा इनाम। बट तलहा को बोलने का मौका देंगे, लेकिन उससे पहले लिसनर्स हम आपसे कुछ बातें करते चले। आप लोग बताएं आप लोगों का ये वीक कैसा गुजरा और आप लोग ने वीकेंड पे क्या क्या किया और क्या खाया क्या पिया, कहाँ घूमे कहाँ फिरे और वेदर कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो कराची का वेदर बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है। इट्स टू हॉट ना, बट सरवाइव करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। आप लोग बताएं लिसनर्स, आप कराची के मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हो और आप लोगों ने समर वेकेशंस के लिए क्या प्लान किया हुआ है? क्योंकि आगे वेकेशंस आ रही हैं, बच्चों के साथ फैमिलीज एंजॉय कर रही होती हैं अमूमन। कहीं ना कहीं लोग आउटिंग्स पे जा रहे होते हैं, पिकनिक्स पे जा रहे होते हैं। तो आप लोगों का क्या प्लान है? हमारे पास तो पिकनिक के बहुत सारे प्लान्स ऑलरेडी लाइन अप है। तो आप लोग बताएं लिसनर्स कि आप लोगों के क्या प्लान है। लिसनर भी सोच रहे होंगे बस पूछे जा रही है क्या, कैसे, कब, क्यों, ये तो बताया ही नहीं। ओहो, मैं भूली नहीं पर मुझे याद है, मेरे लिसनर्स को ऑलरेडी नंबर याद होगा। हमारा वही पुराना नंबर है 0330860007 इस पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप लोगों का क्या प्लान है समर का, या आप लोगों ने क्या प्लान्स कर रखे हैं, कहाँ आने और कहाँ जाने को, और आप लोगों को हमारा शो कैसा लग रहा है और आप लोगों को मेरा फर्स्ट शो कैसा लगा। महकती किताबों में आप लोगों ने बताना है और आप लोगों के काफी सारे फीडबैक भी हमें मौसूल हुए हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे प्रोग्राम के लास्ट में। लेकिन इस वक्त आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों को ये शो कैसा लग रहा है और आज आप क्या सुनना चाह रहे हैं। आज महकती किताबों में तलहा कौन से नॉवल या कौन सी बुक को डिस्कस करने वाले तलहा से भी पूछते हैं। इससे पहले लिसनर्स आपको ये भी बताते चलें कि आप हमें इस वक्त सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके हवाले से तलहा आपको बताएंगे। मैं तलहा को बोलने का मौका देती हूँ वरना तलहा सोचेंगे कि मुझे तो बात करने का मौका ही नहीं दे रही। कैसी आ जाए तो तलहा बिल्कुल आप बताएं कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सिद्रा आप? और बिल्कुल मैं यही सोच रहा था कि मैंने आपको शो का स्टार्ट लेने का कहा, आप तो बस अब रुक ही नहीं रही। लेकिन खैर बेहतरीन स्टार्ट हुआ हमारे शो का और यकीनन हमारे शो की तरह स्टार्ट भी बेहतरीन है और हमारे लिसनर भी बेहतरीन होंगे। हाल मिजाज बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शहर का मौसम खासा गर्म है और ये गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान तो कर रही है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि समर ये जो मौसम है ना इसमें भी हमारे पास कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। इसमें हमने पिकनिक्स प्लान्स की होती हैं तो ज़रूर समर वेकेशंस पे हम प्लानिंग जो हमने की है उस पर पिकनिक्स पर जाएंगे। तो लिसनर से हम ये जानना चाहेंगे कि आपके शहर का मौसम कैसा है, आप दुनिया के किस कोने से हमारा शो सुन रहे हैं, आपके दिल का मौसम कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, ये ज़रूर बताइएगा। तरीक़ेकार सिद्रा आपको बता चुकी हैं। आपने अपने व्हाट्सएप मैसेज में जाना है, अपना नाम लिखना है, हमारे शो का नाम लिखना है, MK लिखें, MK के साथ अपने शहर का नाम लिखें, कहाँ से दुनिया के किस कोने से आप हमारे शो सुन रहे हैं और अपनी राय से हमें आगाह कर दें। आप कौन से नॉवल का रिव्यू सुनना चाहते हैं ये बता दें, आपके शहर का मौसम कैसा है ये बता दें, किस फूल के बारे में आप जानते हैं, आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है, उसकी खुशबू आपको अच्छी लगती है। मजीद आप हमारा जो फेसबुक पेज है, नई सुबह का जो पेज है, नई सुबह की जो वेबसाइट है वो विजिट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है नई सुबह इंस्टीट्यूट और आप अभी इस वक्त सुन रहे हैं बिल्कुल नई सुबह वेब रेडियो पर शो महकती किताबें। तो सिद्रा आप बताएं आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा? मेरा ये हफ्ता खासा मसरूफ तो गुजरा लेकिन गर्मी ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। तलहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, गर्मी ने तो काफी परेशान किया। ऊपर से के इलेक्ट्रिक की मेहरबानियां बहुत ज्यादा चल रही है ना, क्योंकि बिल पे करें या ना करें डिस्कनेक्शन तो पक्का है। खैर ये तो चलता रहता है और बाकी पिछला हफ्ता तो बिजी रहा और क्योंकि कहीं ना कहीं आना जाना ही लगा रहा, कहीं कहीं आउटिंग पे। और आजकल हमारे एक फ्रेंड की वेडिंग करीब है तो उसकी ढोलकियों में ही लगा रहा। वो हमारे प्रीवियस आरजे भी हैं नई सुबह वेब रेडियो के और हमारी टीम का हिस्सा भी हैं, मिस्टर एहसन इकबाल, जिनकी वेडिंग है। तो इसकी वजह से काफ़ी बिजी रहा ये हफ्ता और इसी तरह से एंजॉय किया हम लोगों ने और बस यही मसरूफियात रही हैं इस हफ्ते की। आप बताएं आपकी क्या मसरूफियात रही? जी बिल्कुल, ये हफ्ता एहसन की शादी की जो तकरीबात थी उसमें मसरूफ रहा और ढोल की मेहंदी मायो और उसके बाद बारात फिर वलीमा। दुआ करेंगे एहसन इकबाल की जिंदगी का ये जो नया सफर शुरू हो चुका है अल्लाह ताला इसको आसान करे, इसको कामयाब करे और एहसन इकबाल के लिए ढेर सारी खुशियाँ, दुआएं और बरकतें जो है एहसन इकबाल का मुकद्दर बने और उनके हम सफर का मुकद्दर बने। तो मेरे ख्याल से सिद्रा शो का पहला जो गाना होना चाहिए, पहला ट्रैक होना चाहिए वो एहसन इकबाल को हम डेडिकेट करते हैं। तो अब ये आपकी पसंद है क्योंकि शादी ब्याह के गाने सुन सुन के मेरे तो कान पक गए, तो मैं सुन जरूर लूंगा लेकिन चॉइस आपकी होगी।
तो मैं एहसन के लिए ये गाना प्ले करना चाह रही हूँ, तलहट आप हमको मिल जाएंगे, मैंने सोचा न था, मैंने जाना न था, मैंने सोचा न था इस तरह आप हमको मिल जाएंगे। मेरी तरफ से एहसन और एहसन की वाइफ को ये सॉन्ग मैं डेडिकेट कर रही हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों की शादी, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रखे, सक्कर रखे, याद आबाद रखे। और नई सुबह वेब रेडियो की टीम की जानिब से भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो आपकी ये शादी, और बिल्कुल आप लोगों को ये सॉन्ग हम लोगों ने डेडिकेट किया, आप लोगों का गिफ्ट भी, और आप लोग ये ट्रैक सुने और वापस आए लिसनर्स, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये सॉन्ग। सो स्टे ट्यून, सुनते रहिए नई सुबह वेब वीडियो पे। मुझे कहते हैं सिद्रा और मुझे कहते हैं आरजे मोहम्मद तलहा। वेलकम बैक लिसनर्स, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यकीनन हमारे साथ साथ एहसन ने भी ये सॉन्ग एंजॉय किया होगा और हमारे लिसनर्स ने भी ये सॉन्ग एंजॉय किया होगा। तो बड़ा ही जबरदस्त सॉन्ग, एहसन दुआएं हम पहले दे चुके हैं, सॉन्ग आपको डेडिकेट हमने कर दिया है। अब हम अपने शो की जानिब बढ़ते हैं और आज भी हर बार की तरह, हर शो की तरह आज भी एक नॉवल हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस नॉवल से पहले थोड़ी सी तमहीद बांधूं या नहीं बांधूं, खैर मुझे समझ नहीं आता। सिद्रा आप क्या कहती हैं, मैं नॉवल का रिव्यू स्टार्ट कर दूं या फिर थोड़ी हमें अपने लिसनर्स को सस्पेंस में डालना चाहिए कि वो थोड़ा सा सोचें कि कौन सा नॉवल हम जो है आज रिवील करने वाले हैं? मेरे ख्याल से तला हमें अपने लिसनर्स को ये मौका देना चाहिए और उनको नाम अभी नहीं लास्ट में बताएंगे, पहले आप नॉवल की स्टोरी बताएं, मे बी कोई क्वेश्चन कर ले कि हम कौन सा नॉवल की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई मैसेज आए इस हवाले से तो आप बिल्कुल वो बता दें ताकि हम लोग अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करें। बिल्कुल, हमारे पास एक मैसेज जो है वो मौसूल हुआ है और इन्होंने किताब का नाम दिया है नहजुल बलागा। क्या आप उसका रिव्यू जो है अपने शो में बताएं, पेश करें? तो बिल्कुल, नहजुल बलागा ये मेरे ख्याल से कोई मजहबी किताब है जहाँ तक मैं गालिबन जानता हूँ, तो इसका भी हम रिव्यू देंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारा जो शो का फॉर्मेट चल रहा है उसमें हम नॉवेल बुक्स जो हैं उनके रिव्यू दे रहे हैं। मजीद अगर मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपने नॉवल को बताना, तो नॉवल का जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है तो मैं भूल गया। अच्छा, मेरे साथ आज इसी तरह मसला ही हो रहा है कि जो नॉवल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ नॉवल बहुत ज्यादा तवील है और नॉवल सुन सुन के मैं थक जाता हूँ। खैर, नॉवल की जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है एक लड़की से जिसकी शादी हो चुकी होती है और शादी का पहला ही जो दिन होता है उसमें उसका शौहर जो है उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से पेश आता है, उसको अपने रूम से बाहर निकाल देता है और उसको इस बात से आगाह करता है कि ये जो हमारी शादी हुई है ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये बस पेपर मैरिज है, इसको तुम जो है ना वो हकीकत मत समझ लेना, मैंने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर तुमसे शादी की है और मतलब मैं अपने दिल से शादी नहीं की थी, बस इस तरह करके ना वो उसको रूम से बाहर निकाल देता है। और सजी सबरी दुल्हन जो है बेचारी वो हैरान हो जाती है कि उसके साथ ये क्या हुआ है पहले ही दिन, और वो बाहर आके बैठ जाती है सोफे पर, पूरी रात उसकी जो है सोफे पे रोते हुए गुजरती है। अच्छा, लेकिन उस लड़की की जो जिंदगी गुजरी है वो इतनी मुश्किलात में और इस तरीके से गुजरी होती है कि उस लड़की को मतलब रोना तो आता है, दुख तो बहुत होता है, लेकिन वो समझती है इस चीज को कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मैं इस चीज को कहीं ना कहीं कवर कर लूंगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे माशरे में कि लड़कियों की तो जबरदस्ती शादियां होती ही होती हैं, कभी कभी ऐसा देखा गया है, जरूरी नहीं है, पता चले कमेंट्स आ जाए कि नहीं भाई तारा भाई आप ये कैसे बातें करें, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि लड़कों को जबरदस्ती जो है वो शादी के बंधन में बांध दिया जाता है, उनकी पसंद की नहीं होती या फिर जो है वो अभी करना नहीं चाह रहे होते, उनका बिजनेस जो है वो चाह रहे होते हैं कि बिजनेस जो है वो बढ़ाएं, बिजनेस पे काम करते रहें। तो इसी तरह का कुछ लड़की सोचती है और फिर मजीद कहानी आगे बढ़ती जाती है और लड़की की जो वालिदा होती है वो व्हील चेयर यूजर होती है, लेकिन वो उस लड़की को समझाती हैं और उसको बार बार कहती हैं कि मतलब उसको ना इशारतन उसको समझाती रहती है। अब लड़की को ये नहीं पता होता कि उस वालिदा जो है वो सब चीजें जानती है या नहीं जानती, और थोड़ा सा अब लड़की जब ये देखती है कि लड़का मुझे चीजों पे ना फोर्स करता है कि भाई तुम सिर्फ अम्मी के सामने जो है ना इस तरह की सिचुएशन दिखाया करो, अपनी माँ के सामने वो बहुत नरम अंदाज इख्तियार करता है और जब माँ नहीं होती सामने तो बहुत सख्ती से पेश आता है। तो लड़की इसको एज अ चैलेंज लेती है और उसके बाद फिर लड़के का सामने रखती है और फिर वो जानबूझ के ना इसमें जो फनी सीन्स होते हैं बड़े जबरदस्त होते हैं, वो क्या करती है कि वो जो है ना उसकी माँ का नाम लेकर बोलती है कि तुम मुझे शॉपिंग पे लेकर चलो, अम्मी ने बोला है, वरना फिर वो जाके ना अम्मी को बोल देती है कि जो है ना आज मुझे शॉपिंग पर जाना है, तो वो फोर्स ही कहती है अपने बेटे को जाओ उसके शॉपिंग पर लेकर जाओ, तो वो जबरदस्ती उसको जाना पड़ता है। खासा थोड़ा सा फन की थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा समझ में आता है। अच्छा, असल जो कहानी जो लड़की का माजी होता है
वो इस चीज को बताता है। मैं कहानी को थोड़ा सा स्किप करता हूँ क्योंकि कहानी बहुत तवील है और बताते बताते बहुत लंबी हो जाती है। जो असल चीज निकल के आती है वो ये होता है कि लड़की का जो माजी होता है, लड़की जब पैदा होती है तो उसके घर में ना पहले से 6 बहनें होती हैं और मतलब लड़की की जो वालदा होती है उनकी 6 बेटियां होती हैं और उनकी जो सास होती है वो उनको बहुत ताने देती है कि तुम्हारे घर में कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। यही जो हमारे मुआशरे के इश्यूज हैं, इसी से बेस ये कहानी जो है वो कनेक्ट होती है। और फिर उनके जुड़वा बच्चे होते हैं जिनमें से एक लड़की होती है, ये लड़की जो हमारी कहानी की हीरोइन है, और दूसरा उनका बेटा होता है। लेकिन वो बेटे को लाड प्यार में इतना ज्यादा बिगाड़ देते हैं कि वो अपनी बहनों से बदतमीजी करता है और उनके खिलौने तोड़ देता है। बचपन का ही एक वक्त दिखाते हैं जिसमें वो अपनी बहन से लड़ रहा होता है सीढ़ियों पे खड़े हुए और उसकी गुड़िया तोड़ देता है जो उसको बड़ी मुश्किलों से मिली होती है, क्योंकि ये लड़की इस तरफ महरूमी का शिकार होने लग जाती है। क्योंकि जब एक लड़का आ जाता है उनके घर में, एक बेटा पैदा हो जाता है, तो सबकी तवज्जो उस लड़के पे हो जाती है और ये लड़की जो है वो महरूमियों का शिकार हो जाती है। अच्छा, इसी खींचतान के अंदर वो लड़का बच्चा सीढ़ियों से गिरता है और उसको कुछ ऐसी चोटें आती हैं जिसकी वजह से वो बच्चा मर जाता है और इस लड़की को उसकी वालदा, उसके जो दादी होती हैं, वो सब जो है वो ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। इस तरह सिलसिला बढ़ता जाता है और फिर जब लड़की पढ़ाई करती है, अच्छा लड़की होती है खासी माशाल्लाह से खूबसूरत है। अब जब लड़की की शादी होती है तो पता चलता है कि वो लड़की जो है माँ नहीं बन सकती और उसका शौहर उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन जो उसकी सास होती है फिर वही कि लड़की जो है वो हमें जो है वारिस नहीं दे सकती और हम तो जो है वो अपने पोतों से खेलना चाहते थे, वो चीज़ें नहीं होती, तो वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देते। शुरू में तो उनका बेटा जो है वो लड़की को वक्त देता है, प्रॉपर वक्त देता है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि जब उसकी जो दूसरी बीवी है उनके औलाद होने वाली होती है तो फिर वो अपनी पहली बीवी को बिल्कुल जो है वो इग्नोर करना शुरू कर देता है और वहाँ फिर जो दूसरी बीवी होती है वो क्या करती है कि वो साजिशें करना शुरू करती है, वो जेलिसी के थोड़े जो है वो एलिमेंट शुरू हो जाते हैं उसमें। अच्छा जी, मजीद सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहता है और उस लड़की को जो है वो डिवोर्स हो जाती है और दूसरी शादी जो है वो इस लड़के से होती है इसकी। और चलो बस डिवोर्स हो गई, दूसरी शादी। उसके पहले हम कुछ और बताएं लिसनर्स को। मेरा ख्याल है हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा भूख लग रही है, खाना तो खाए नहीं है अभी, तो मेरा ख्याल से तलहा हमें ब्रेक की तरफ जाना चाहिए। और जाते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट हो कि भाई जा रहे हैं तो मेरे लिए भी कुछ खाने पीने को पिज्जा विज़ा लेकर आएगा, डिलीवर मत करवाएगा लेकिन लेकर आएगा अपने साथ। तो लिसनर्स चलते हैं हम लोग इस खूबसूरत से ट्रैक की तरफ, एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और वापस आते हैं नई सुबह वेब रेडियो के इस प्लेटफॉर्म पर और एंजॉय करते हैं अपनी इस स्टोरी को और कंटिन्यू करेंगे। और अभी तो आप लोगों को और भी बहुत कुछ बताना है अपने आज के फ्लावर के हवाले से, तो पहले सुन के आइए सॉन्ग, वापस आइए जल्दी से और हमें बताइए आपको कैसा लगा ये सॉन्ग। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पे, मुझे कहते हैं सिद्रो और मेरे साथ मौजूद है तलहा इनाम। वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ चुके हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद और एंजॉय किया हमने ये ट्रैक। लिसनर्स आपने भी यकीनन एंजॉय किया होगा इस ट्रैक को और मजा आया, बहुत 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 एंजॉय किया। और तलहा तो अब तक स्टिल एंजॉय ही कर रहे हैं, अभी तक खाने पीने में मसरूफ है तलहा, बस कर दें, बस ब्रेक खत्म हो चुका है। पर देखिए लिस्टर्स, ये सुन ही रहे मेरी बात को। लिस्टर्स क्या ख्याल है, तलहा तो सुन नहीं रहे पर मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों को कुछ और क्यों ना सुनाऊं। तलहा जहाँ से स्टोरी को रोक के गए यहीं पे एक रखते हैं फूल जिसे कहते हैं, वो तो मैं बताऊंगी बाद में क्या कौन सा फूल कहते हैं, क्योंकि एक पहले के दौर में एक ट्रेंड होता था ना, किताबों के बीच में फूल रखते थे निशानी के तौर पर, तो ये तलहा के लिए निशानी है और तलहा यहीं से आके अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तलहा बस जल्दी जल्दी कर लें, फिनिश करें, वाइंड अप करें और अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करें। हमारे लिस्टर्स वेट करें कौन से नॉवेल की बात हो रही है, कौन से रिव्यू की बात हो रही है। तो लिस्टर्स मैं आपको बताती हूँ ये खूबसूरत सा फूल कौन सा है जो हमने तलहा के नॉवेल के बीच में रखा है। इस फूल को कहते हैं सनफ्लावर। सनफ्लावर बेसिकली सूरजमुखी का फूल होता है जो कि मुझे बहुत पसंद है बताते खुद, क्योंकि मुझे इसकी शाइन और इसका जिस तरह से मूवमेंट करना होता है सन के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। और सूरजमुखी की सबसे स्पेशलिटी मेरे ख्याल से यही हो, मैं नहीं समझती इससे ज्यादा भी कोई इसकी स्पेशलिटी है। बेशक वो खूबसूरत तो है लेकिन उसकी जो ये चीज है ना, नेचर के साथ उसका मूव करना, सन के साथ मूव करना, ये बहुत अट्रैक्टिव चीज है। और सनफ्लावर का बोटेनिकल नाम हेलियांथस एनवस है। ये बेसिकली एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब हेलियोस मतलब सन
यानी कि सूरज, और एंथोस मतलब फ्लावर यानी कि सनफ्लावर, सूरजमुखी। और लिसनर्स, आपको पता है इसका ये नाम क्यों रखा गया? इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये सूरज की तरफ देखता है और इसकी इस आदत की वजह से इसका नाम सूरजमुखी रखा गया है। इसके साथ ही अगर हम सनफ्लावर की रंग और रूप की बात करें, शक्ल की बात करें, तो लिसनर्स जब भी हम सनफ्लावर को देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे छोटा सा सूरज जमीन पे उतर आया हो। और इसका रंग जो होता है अमूमन चमकता पीला होता है, यानी कि शाइन वाला पीला कलर होता है, येलो कलर होता है। और इसमें कुछ कलर्स भी अवेलेबल होते हैं जिसमें ऑरेंज, रेड और लाइट ब्राउन कलर का भी सनफ्लावर अवेलेबल होता है। अमूमन लिसनर, सनफ्लावर का जो पौधा होता है वो 3 फुट से लेकर 10 फुट तक का होता है। और इसकी सबसे खूबसूरत चीज यही होती है कि सूरज के साथ साथ मूव कर रहा होता है। और सूरजमुखी का फूल जब बहुत ज्यादा पक जाता है और बिल्कुल समझे इसकी जो लास्ट स्टेज होती है, तो उस सूरत में ये जो है सिर्फ मशरिक की तरफ रुक करके बस रुक जाता है। और लिसनर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सूरजमुखी का फूल जब पक जाता है तो वो मशरिक की तरफ रुक करके बस खड़ा हो जाता है, यानी कि एक तरफ स्टक हो जाता है। लेकिन आपको पता है जब सूरज के साथ साथ जब सूरजमुखी का फूल जब मूव कर रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं लिसनर्स? क्या आप लोग को अंदाजा है? अगर आप लोगों को पता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करके बताइए, जिसे कहते हैं 0330860072। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, इसे कहते हैं लिसनर्स हेलायोट्रोपिज्म। अगर आप लोगों को इस प्रोसेस के हवाले से कुछ मालूम है तो बिल्कुल हमें बताइए और इसके हवाले से मजीद कुछ बातें करते हैं। सनफ्लावर के फूल की नशोनुमा के हवाले से अगर मैं लिसनर्स बात करूं तो इसे रोशन जगह पे लगाना चाहिए जहां पे सूरज की रोशनी बहुत आसानी से आ सके और बहुत फरावानी से मौजूद हो। और इसे ज़रख़ीज़ जमीन पे लगाना चाहिए और जहां पे हम बहुत अच्छी मकदार में इसे पानी भी दे सकें, यानी कि पानी की भी, रोशनी की भी और ज़रख़ीज़ जमीन की फरावानी होनी चाहिए ताकि ये हमारे घरों और बागों की जीनत बढ़ा सके। लिसनर्स, मजीद इसके हवाले से मैं बताना चाहूंगी कि सनफ्लावर ना सिर्फ हमारे डेकोरेशन में, ना सिर्फ हमारे घरों की और बागों की खूबसूरती बढ़ाने के काम आता है, बल्कि ये मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। सनफ्लावर के फूल और ऑयल भी मेडिसिन बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। लिसनर्स, इसके साथ ही बताना चाहूंगी, सनफ्लावर का फूल ना सिर्फ मेडिकेशन बल्कि और भी चीजों में काम आता है। वो तो आप सभी जानते होंगे, जैसे कि एक बहुत मशहूर है सनफ्लावर कुकिंग ऑयल। सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, जी हाँ, सनफ्लावर से ही बनता है। और ये कुकिंग ऑयल हमारे उन लोगों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए या अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले उन लोगों के लिए जो डाइट कॉन्शियस भी हैं और जो चाहते हैं कि हम सेहतमंद जिंदगी गुजारें, उनके लिए बहुत मुफीद है। क्योंकि सूरजमुखी के फूल और कुकिंग ऑयल आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और सूरजमुखी के फूल में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट हो कि अगर आप लोग इस्तेमाल नहीं करते तो इसे इस्तेमाल भी करें और अपनी सेहत का ख्याल भी रखें, क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो फिर आप लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी हो जाएंगी। और इसके साथ, जैसे कि मैंने सूरजमुखी के बीज की वाले से, यानी कि सनफ्लावर सीड्स की बात करें, इसे अमूमन हम लोग खा रहे होते हैं और इसे कभी भी हम लोगों ने ये सोच के नहीं खाया कि इससे हमें कोई न्यूट्रिशंस या प्रोटीन्स या कोई एनर्जी मिलने वाली है, लेकिन ये बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है। तो मैं चाहूंगी लिसनर्स, आप लोग भी इसे अपनी डाइट में शामिल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी हेल्दी डाइट बनाएं इसे, और सनफ्लावर को अपनी डाइट में भी शामिल करें। सूरजमुखी के वजह से मजीद बात करें तो लिसनर्स, बताना चाहूंगी, सूरजमुखी के फूल को खुशी, ताकत और उम्मीद की निशानी के तौर पर जाना जाता है। और लिसनर्स, कई कल्चर में तो सूरज की रोशनी और हयात की मिसाल के तौर पर भी सूरजमुखी के फूल को लिया जाता है। आप लोग बताएं लिसनर्स, आप लोगों को किस तरह का लगता है ये सूरजमुखी का फूल, और आप लोगों को ये पसंद है या नहीं? बट मुझे बताते खुद सूरजमुखी का फूल बहुत 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 ज्यादा पसंद है, इवन के रोज से भी ज्यादा। सूरजमुखी की काश्त के हवाले से लिसनर्स अगर हम बात करें तो इसका आगाज नॉर्थ अमेरिका से किया गया था 3000 साल कबल अज़ मसीह, और इसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया और आज हमारे घर घर और गली मोहल्लों में, बागों में ये फूल नजर आते हैं, जिसे कहते हैं हम सनफ्लावर। सुनने वाले तमाम ही सामाइन कहेंगे कि सिर्फ सनफ्लावर सनफ्लावर। लिस्टर्स, बिल्कुल सनफ्लावर बहुत ही अच्छा फूल है, लेकिन इसके हवाले से मेरे पास एक छोटी सी बहुत क्यूट सी स्टोरी मेरे पास मौजूद है जो कि मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले मैं तलहा को तो देख लूं, उनको पिज्जा लाने को कहा था, लग रहा है मुझे ये पिज्जा बनाने के लिए बैठ गए। तलहा भाई जल्दी से आ जाएं। लिसनर्स, मैं तलहा को लेकर आती हूँ, आप लोग ये खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय करो और वापस आए और आप बताएं आप लोगों को कैसी लग रही है हमारी ये मालूमात और कैसा लग रहा है आप लोगों को शो। आप सुनाए नई सुबह वेब रेडियो पर महकती किताबें, शो का नाम है। मुझे कहते हैं सिद्रा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को आरजे तलहा इनाम। सो लिसनर्स, सुनते रहिए ये ट्रैक, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक लिसनर्स। तो वापस आ चुके हैं खूबसूरत से ट्रैक के बाद और तलहा को भी हम साथ साथ ले आए हैं लिसनर्स। और भी बैठे हुए बड़े मजे से पिज्जा खा नहीं रहे बल्कि ऐसा लग रहा तो बना रहे हैं बस तलहा, लेकिन वापस आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले ये शुरू हो अपनी स्टोरी को लेके, मैं अपने सनफ्लावर से रिलेटेड आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ और जिसका लेसन भी आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगेगा लिसनर्स। तो लिसनर्स, मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। मैंने ये स्टोरी कहीं पढ़ी थी, सनफ्लावर और एक छोटी परी। इस छोटी परी का नाम होता है नूर। नूर अपने बाग में रहती हैं। नूर के बाग में बहुत सारे फूल होते हैं। इस नूर परी को हर फ्लावर से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। और नूर परी एक दिन अपने बाग में टहल रही होती है तो अचानक से उसकी नजर एक फूल पर पड़ती है। वो सोचती है अजीबो गरीब सा फूल कौन सा जिसकी पत्तियां इतनी बड़ी बड़ी सी हों, जो सूरज की तरफ इस तरह से मुंह करके रुख करके देख रहा है। तो परी ने उस अजीबो गरीब फूल से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम हर वक्त सूरज की तरफ क्यों देखते रहते हो? तो सूरजमुखी के फूल ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम सूरजमुखी है और मैं सूरज की तरफ हमेशा इसलिए देखते रहता हूँ क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि जिंदगी में कितनी भी परेशानियां हो, तकलीफ हो या जिंदगी में कोई भी गम हो, अंधेरा हो या तूफान हो, हमेशा रोशनी और उम्मीद की तरफ देखना चाहिए। बस परी को ये बात सूरजमुखी की बहुत अच्छी लगती है। उस दिन के बाद जब भी परी के बाग को बादल घेरते हैं तो परी हमेशा सूरजमुखी का लेसन याद करती है और मुस्कुराती है। वो भी सोचती है हमेशा कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमेशा रोशनी और उम्मीद की तरफ देखना चाहिए। तो लिसनर्स, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये स्टोरी। तलहा, मैं तो अपनी स्टोरी कंप्लीट कर चुकी हूँ और आप कंटिन्यू करें क्योंकि मैंने आपके नॉवेल में रखा था सूरजमुखी का फूल, और अपनी कहानी वहीं से कंटिन्यू करें कि जहां से आपकी हीरोइन को डिवोर्स होकर दूसरी शादी होती है। जी जनाब, बिल्कुल ब्रेक से वापस, और बहुत लंबे ब्रेक से वापस, क्योंकि मैं जब पिज़्ज़ा लेने गया था आरजे सिद्रा के लिए तो वहाँ पर पिज़्ज़ा देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं पिज़्ज़ा खाने बैठ गया। अब मुझ मासूम को अगर भूख लगे और मैं पिज़्ज़ा भी ना खाऊं तो फिर ये तो जुल्म है ना। बिल्कुल आरजे सिद्रा, हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगे और सूरजमुखी के हवाले से जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, यकीनन हमारे लिसनर्स को भी अच्छी लगी होगी। अच्छा जी, सूरजमुखी का सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है ना वो ये है कि सूरजमुखी जो सूरज के साथ साथ जो मूव करता है ना, मेरे लिए हैरान कुन है ये। और मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती इसमें, जैसे मुझे इसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। जैसे हम ग्रेविटी की बात करते हैं कि ज़मीन में जो है कशिश शकल है और हम ज़मीन के साथ रहते हैं, ज़मीन एक दायरे में घूमती है। तो सूरजमुखी का फूल ये मुझे खुद एक सैयारा लगता है जो सूरज को देखते हुए और इस तरह बस मतलब जब सूरज तुलू होता है तो उसके साथ साथ जो है फिर वो चलना शुरू करता है। खैर, मैं अपनी कहानी की तरफ बढ़ता हूँ और अपने लिसनर्स को जो है वो कहानी के एंड तक लेकर जाता हूँ। फिर मैंने अपने नॉवेल का नाम भी बताना है। तो लिसनर्स, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो कहानी की हीरोइन है उसकी डाइवोर्स होती है और फिर उसके बाद दूसरी शादी हो जाती है, और मज़ीद जब आगे कहानी खुलती जाती है तो उसको एक दिन एक पार्टी में लड़की गई होती है और उसको वहाँ पता ये चलता है एक बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही खूबसूरत लड़की है। जो उस लड़की को जब ये पता चलता है कि ये जो है उस लड़के की बीवी है तो वो बड़ा हैरान होती है। और मतलब जो जिसका मैं अभी बता रहा हूँ कि वो बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही खूबसूरत होती है, वो बहुत हैरान होती है और बहुत ही आप कहें कि तंजिया जुमलों का जो है वो तबादला होता है। और वो उसको ना टीज़ करती है, उसको बोलती है कि अगर उसने तुमसे शादी करनी थी तो उसने मुझे क्यों छोड़ा। तो ये इंकशाफ उस लड़की पर इस दिन पहली मर्तबा होता है कि जो उसका शौहर है वो पहले से शादीशुदा है और उसकी भी पहले एक शादी हो चुकी है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि बैक हैंड पे कहानी क्या है, स्टोरी क्या है। मज़ीद कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करें जल्दी जल्दी तो दोनों के बचपन की पूरी एक कहानी होती है जिसकी वजह से उनके जहनों पर जो है वो बहुत असरात पड़े होते हैं। चाहे आप कहानी की हीरोइन को ले लें या फिर हीरो को ले लें, दोनों का जो बचपन है वो बहुत ही तकलीफ दे गुजरा होता है। लड़की का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि उसके घर में जो है एक महरूमी जो हमारे मुआशरे में देखी जाती है कि आप अगर किसी की औलाद नहीं हो रही या फिर औलाद हो रही है और वो लड़कियां पैदा हो रही हैं तो उसको बहुत ही सख्त माहौल का सामना करना पड़ता है। ये बिल्कुल मैं कहूँ गैर मजहबी गैर अखलाकी बातें हैं और गैर अखलाकी जो है वो तरीक़ेकार हैं, बिल्कुल जहालत दौरे जहालत वाले जो है बिल्कुल चीज़ें हैं। लेकिन हमारे मुआशरे का कहीं ना कहीं आज भी ये हिस्सा हैं
और जो लड़का होता है उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो माजी की कहानी है वो कुछ इस तरह से होती है कि लड़के के वालिद जो होते हैं वो अपने बाप की इजाज़त के बगैर शादी कर लेते हैं और ये लड़का उनका बेटा होता है। दादा जो है वो इस बेटे को कबूल नहीं करते। दादा बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो कहते हैं कि मेरा नाम जो है वो ख़राब हो जाएगा और जब ये मार्केट में बात होगी, जब माशरे में ये बात निकलेगी, तो वो उस बच्चे को हॉस्टल में रहना पड़ता है। तो वो बहुत ही सख्त मिजाज हो चुका होता है। और फिर उसके बाद मज़ीद जो उसकी कहानी, शादी की कहानी है, वो फिर खुलती है उसके बाद। मुख्तसर अगर मैं करूँ तो लड़के की जो वालिदा है, यानी जो हमारी हीरोइन की इस वक्त सास हैं, वो लड़की को कुरान मजीद की एक आयत इन्ना माल उसरी युसरा, इसके ज़रिए लड़की को ये समझाने की कोशिश करती हैं कि मुश्किल के साथ आसानी है, आपने चलते रहना है, आपने बस कोशिश करनी है, आपने दुआ करते रहना है, आपने अपना 100% देना है, उसके बाद दुआ करनी है और उसके बाद फिर नतीजा देखना है आपने। कहते हैं ना, खुदा के घर पे देर है अंधेर नहीं। और मुश्किल के साथ आसानी होती है। शुरू में जो इतना मुश्किल वक्त गुजारा गया होता है वो आखिर में जाकर जो है वो बहुत सारी आसानियों, बहुत सारी खुशियों के साथ जो है वो रिटर्न हो रहा होता है। तो ये हमारी कहानी का लुबाब था और कहानी का एक जो रिव्यू मैंने आप लोगों को देना था। नॉवेल का नाम भी उसरी युसरा ही है और बहुत ही ज़बरदस्त नॉवेल है। बिल्कुल मेरे बताने में जो है वो कोई ना कोई नक्स, कोई ना कोई कमी वाक़ई हो सकती है लिसनर, तो मैं पहले से ही पेश की माजरत करता हूँ। और बिल्कुल माजरत इसलिए भी करता हूँ कि मैं पिज़्ज़ा खाने बैठ गया था भाई और भूख इतनी लग रही थी, मैं क्या करता। खैर, इस कहानी में और बहुत सारे मज़ेदार सीन हैं, कुछ फ़नी सीन्स भी हैं और कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ लड़की मर गई या फिर लड़का जो है उसको कुछ हो गया है। अच्छा, इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कहीं ना कहीं मुझे मालूम थी इस तरह होता है, लेकिन इस कहानी में उसका सामना करना पड़ा कि कुछ जानवरों, कुछ एनिमल्स के साथ जो है वो कुछ लोगों को एलर्जी होती है और इस कदर सख्त एलर्जी होती है कि उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, छींकें शुरू हो जाती हैं, बुखार होना शुरू हो जाता है और मज़ीद तबीयत जो है वो बिगड़ती जाती है। तो इसी तरह लड़के को, जो हमारे कहानी का हीरो है, उसको बिल्लियों के साथ जो है वो एलर्जी होती है और बहुत मज़ेदार कहानी है। मैं अगर पूरी एक्सप्लेन करने बैठूं तो शायद हमारे शो का वक्त ख़त्म हो जाए और फिर मैं सिदरा मुझे बोलें कि अब तुम देर से आए हो तो तुम ऐसा करो अकेले बैठ के शो करते रहो। तो लिसनर्स, ये नावल था हमारा उसरी युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसले मसाइल हैं, जितने भी तूफ़ान आए और जितने भी मुश्किलात आ रही हैं, उसका आपने डट के मुकाबला करना है। और सूरजमुखी के जो आप देख लें असरात जो हैं सूरजमुखी फूल के, वो भी यही बताते हैं कि आपने हमेशा रोशनी की तरफ देखना है, हमेशा उम्मीद की तरफ देखना है, कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है और हार नहीं मान लेनी। मेरे ख्याल से अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। और टाइम वैसे ही बिल्कुल ख़त्म हो गया और मुझे जो है ना वो लगता है बहुत डांट पड़ने वाली है कि पहले मैं जो है वो शो के दरमियान से खाने चला गया और उसके बाद आया हूँ और उसके बाद शो को इतना ज़्यादा जो है वो तवील कर दिया मैंने। तो लिसनर, सुनते रहे नई सुबह वेब रेडियो पर शो महकती किताबें आरजे सिद्रा और आरजे तलहा के साथ। वेलकम बैक लिसनर्स, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर शो महकती किताबें आरजे सिद्रा और आरजे तलहा के साथ। तो लिसनर्स, आज का शो आपको कैसा लगा? और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज मुझे यहाँ पिज़्ज़ा खाने को मिला है और मैं पहले से ही पेश की माजरत कर रहा हूँ अपने डायरेक्टर साहब से। डायरेक्टर साहब, मैं बीच में से थोड़ा सा मिसिंग हो गया था। उसकी वजह ये थी कि शो के दौरान जो है वो मुझे भूख लगी थी शदीद। आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा मसरूफियत होती है हमारी और ख़ास तौर पे मेरी ना, तो इस वजह से ये सारा मामला हुआ। बाकी आरजे सिद्रा ने जो है वो सूरजमुखी की कहानी सुनाई और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी, छोटी सी जो है वो परी की कहानी जो है वो सुनाई गई। बहुत अच्छा लगा सुनकर और बिल्कुल इस कहानी को सुन के एक एनर्जी आती है। और यही कहानी जिस तरीके से आरजे सिद्रा ने मेरी नॉवल बुक के दरमियान सूरजमुखी का फूल रखा था, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक रखा था क्योंकि मेरे कहानी का मकसद भी यही है। उसरी युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल ख़त्म होगी तो फिर आसानी शुरू होगी, नहीं। आपने अल्लाह ताला पर यकीन रखना है, उम्मीद रखनी है, अपने सारे काम पूरे करके फिर ये देखना है कि अल्लाह ताला आपको किस तरह मुश्किलात से, किस तरह परेशानियों से जो वो निकाल लेते हैं। तो लिसनर्स, शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है। इससे पहले कि मुझे स्टूडियो में बंद कर दिया जाए, अगले शो में आप लोगों से फिर मुलाकात करनी है। आप लोगों के लिए एक और नॉवेल का रिव्यू लेकर आना है। अच्छा, आप लोगों की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा 0330860072, इस पर अपनी राय से
हमें आगाह कर सकते हैं। तरीकाकार क्या है कि अपना प्यारा सा नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है, दुनिया के किस कोने से आप हमें सुन रहे हैं, MK लिखना मत भूलिएगा लिसनर्स, और उसके साथ अपना मैसेज, अपना पैगाम, अपनी मोहब्बतें जो हैं आप मैसेज में लिख देंगे और उसके बाद फिर सेंड कर देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है नई सुबह इंस्टीट्यूट। जल्दी से जाएं, हमारे पेज पर विजिट करें और हमें नई सुबह के जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में बताएं कि आपको वो प्रोजेक्ट कैसे लग रहे हैं। अपने राय से हमें मज़ीद आगाह करें। आप चाहते हैं किसी नए प्रोजेक्ट पे काम किया जाए और जो नाबीना ख़वातीनो हजरात हैं, जो नाबीना अफराद हैं, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए, तो बिल्कुल आप अपनी राय से हमें मज़ीद आगाह कर सकते हैं। मैं आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त। इसे आगे आरजे सिद्रा कंटिन्यू करेंगी और मैं जानना चाहूँगा कि आरजे आपका क्या रिव्यू है, मैंने जो नॉवेल बताया है इसके हवाले से आपका क्या फीडबैक है। आप अपने फीडबैक से भी हमें आगाह कीजिएगा। तरह ओवरऑल जो आपने नॉवेल का रिव्यू दिया वो अच्छा था, काफ़ी बेहतर था, और कोशिश करूंगी कि मैं इस नॉवेल को सुन भी सकूं और पढ़ भी सकूं, अपने लिसनर्स को भी रिकमेंड करूंगी। लेकिन ओवरऑल स्टोरी पर मैं जस्ट इतना ही कहना चाहूँगी, हसद और जलन कहीं पे भी हो तो ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी शो में एक बात कही थी और उसी चीज़ को मैं आज भी सेकंड करूंगी कि हसद और जलन आपकी नेकियों को भी खा जाती है और आपको भी बहुत बुराई की तरफ ले जाती है। तो काइंडली इस चीज़ से परहेज करें। बाकी सब चीज़ें तो चलती हैं, अच्छाई की तरफ जाएं ताकि आप भी अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें और ताकि आपसे वाबस्ता लोग भी अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, अगर आप किसी को खुश रखेंगे तो डेफिनेटली आप भी खुश रहने वाले हैं। तो काइंडली ऐसा ना करें कि आप किसी को देख के कुछ जलन फील करें, हसद फील करें। जो जितना है उसमें खुश रहना सीखें लिसनर्स। और इस स्टोरी से उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और आप लोग ये स्टोरी सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो बताइएगा ये नॉवेल आपको कैसा लगा। लिसनर्स, तो घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि हमारे जाने का वक्त हो चुका है और आपसे टाटा बाय बाय करने का वक्त आ चुका है। तो लिसनर्स, जाने से पहले सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सूरजमुखी के फूल से भी एक लेसन लिया होगा, जैसे हमने नॉवेल से एक लेसन लिया है। इस सूरजमुखी के फूल का जो लेसन है वो सिर्फ इतना ही है कि परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें जितनी भी आ जाए, हमेशा रोशनी और उम्मीद की तरफ नजर रखनी चाहिए और कभी भी उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए हाथ से। और मैं अपने इस खूबसूरत से मैसेज के साथ चाहूंगी आपसे इजाजत कि जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, कभी भी किसी को हर्ट नहीं करें, दिल नहीं दुखाएं। क्योंकि अगर आप किसी को रुलाएंगे तो फिर आपको भी रोना पड़ेगा। तो काइंडली हमेशा दूसरों को फूल तकसीम करें ताकि आपके हिस्से में भी खुशबू आए और हमेशा खुश रहें, खुशकुरम रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई सुबह के वेब रेडियो की टीम और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर लिसनर्स, अल्लाह हाफिज।